बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, एक जानब इंडिया की अगर बात की जाए तो इस वक्त मोदी का जो इलेक्शन है, मोदी की जो सीट है इस वक्त वो ख़तरे में है। यानी कि इस वक्त अगर मोदी की बात की जाए 239 सीटें लेने के बाद भी उसकी सीट ख़तरे में है। और दूसरी तरफ बात की जा रही है कि इस वक्त जो है वो मोदी इस्तीफ़ा दे चुका हुआ है। इसके अलावा बात की जाए इसराइल की, तो इसराइल की नाज़रीन इस वक्त मैं आपको ये बताता जाऊं कि इसराइल इस वक्त सबसे बड़ी हिजरत करने जा रहा है। देखें, इसराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने ऐसे मिसाइल दागे हैं कि सारे का सारा इसराइल जल के राख हो चुका हुआ है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैं दे रहा हूँ। उसके अलावा बात की जाए यमनी हुसियों की, तो उन्होंने भी इस वक्त इसराइल की एयर बेसिस को उड़ा के रख दिया हुआ है। ये आज की इंशाल्लाह वीलॉग आपने मुकम्मल देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम तर मिडल ईस्ट की सूरत हाल आप सबके सामने बयान करूंगा और बताऊंगा आपको कि इस वक्त इस खित्ते में क्या सूरत हाल चल रही है। देखें, जिस तरह मैंने सबसे पहले बात की मोदी की, तो मोदी ने अभी इन इलेक्शंस के अंदर 239 यानी कि सीटें हासिल की हैं। लेकिन अगर बात की जाए इक़्तिदार में आने के लिए तो कम अज़ कम इन्हें 272 सीटें चाहिए होती हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, देखें मोदी का इक़्तिदार जो है वो इस वक्त ख़तरे में है। डिमांड्स रख दी गई हैं जो इनकी साथ जो मज़ीद सीटें हैं, किसी के पास 15 सीटें हैं पार्टीज़ के पास, किसी के पास 10 हैं, किसी के पास 20 हैं। यानी कि जो इस वक्त बीजेपी के इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उन्होंने अपनी डिमांड्स रख दी हुई हैं। डिमांड्स भी ऐसी हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो टीडीपी जमात है उन्होंने 10 मिनिस्ट्रीज़ की जो है डिमांड रख दी हुई है कि हमें 10 मिनिस्ट्रीज़ चाहिए, ठीक है। उसके अलावा स्पीकर की भी डिमांड कर दी हुई है। जीडीओ की बात की जाए तो उसने जनाब 3 मिनिस्ट्रीज़ की जो है वो डिमांड रख दी हुई है। उसके अलावा आला मिनिस्ट्रीज़ के जो है वो हाई लेवल के कुछ और भी ओहदे उन्हें चाहिए होंगे। इसके अलावा बात की जाए शिंदे की, तो उसने भी मिनिस्ट्रीज़ की जो डिमांड रख दी हुई है। इसके अलावा बात की जाए नाज़रीन एलजीपी की, तो उन्होंने भी जो है मिनिस्ट्री की जो है डिमांड्स रख दी हुई हैं। इसके अलावा हेम की बात की जाए, उन्होंने भी मिनिस्ट्रीज़ की डिमांड रख दी हुई हैं। यानी कि मिनिस्ट्रीज़ भी उन्हें चाहिए। मोदी के साथ जो इत्तेहादी हैं उन्हें मिनिस्ट्रीज़ भी चाहिए, लेकिन चाहिए कौन सी, आप ये भी सुन के हैरान हो जाएंगे। तगड़ी मिनिस्ट्रीज़ चाहिए इस वक्त उन्हें। देखें, जो मिनिस्ट्रीज़ मुल्क के अंदर बड़ी अहमियत रखती हैं मैं आपके सामने बयान कर दूं। एजुकेशन की मिनिस्ट्री उन्हें चाहिए, फाइनेंस की मिनिस्ट्री उन्हें चाहिए, इंटीरियर की मिनिस्ट्री उन्हें चाहिए, फॉरेन की मिनिस्ट्री उन्हें चाहिए, हेल्थ की मिनिस्ट्री उन्हें चाहिए, एजुकेशन की मिनिस्ट्री उन्हें चाहिए, स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री उन्हें चाहिए। यानी कि सबसे बड़ी बात कि मोदी के लिए, मोदी के साथ जो इत्तेहादी हैं उन्होंने उन तमाम मिनिस्ट्रीज़ की जो बड़ी अहम होती हैं डिमांड्स रख दी हुई हैं सामने। अब मोदी जो है वो इस वक्त सर पे हाथ रख के बैठ गया हुआ है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। 239 सीटें जीती हैं बीजेपी ने, जबकि इन्हें 272 सीटें चाहिए इक़्तिदार में आने के लिए। बात की जाए 2014 की नाज़रीन किराम, तो 282 सीटें मिली थी उस वक्त बीजेपी को, जबकि इक़्तिदार में आने के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं। 2019 में उन्होंने कहा था जी कि हम जनाब इस वक्त 300 सीटें क्रॉस कर जाएंगे, तो उन्हें 303 सीटें मिली थी। इस बार उन्होंने कहा था कि जनाब हम जो है वो तकरीबन 370 सीटें क्रॉस कर जाएंगे, 370 सीटें जीत जाएंगे और हमारी जो टोटल सीटें होंगी वो 400 के करीब होंगी। लेकिन हो रहा क्या है कि 239 सीटें मिल रही हैं मोदी को। दूसरी जानिब इनके जो इत्तेहादी हैं, देखें इनके इत्तेहादियों ने ये वाज़ेह बात कह दी हुई है कि हमें मिनिस्ट्रीज़ देनी है तो दें, वरना हम राहुल गांधी के साथ मिल जाएंगे जाके। राहुल गांधी की अगर बात की जाए नाज़रीन कराम, देखें राहुल गांधी ने खुली पेशकश कर दी हुई है उन्हें कि जनाब मुझे चाहे जो है बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ देनी पड़े, मुझे चाहे प्राइम मिनिस्टरशिप देनी पड़ जाए, लेकिन यह है कि मैं अपने इत्तेहादियों को जो मेरे साथ मिलेंगे आगे मैं उन्हें दे दूंगा। नीतीश कुमार के साथ भी उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। देखें, अभी तक अगर मैं बात करूं जो इत्तेहादी हैं तो उनमें चंद्र बाबू नायडू हैं, ठीक है। उसके अलावा बात की जाए नीतीश कुमार हैं और बाकी जो मैंने आप सबके सामने नाम लिया पार्टीज़ की, टीडीपी, जेडीओ, शिंदे, उसके अलावा एलजीपी और हेम जो है, इन सब के साथ मीटिंगें चल रही हैं। अब जो बात करूं मैं इस वक्त अगर राहुल गांधी की, तो उन्होंने इस वक्त जो है वो नीतीश कुमार जो है उसको प्राइम मिनिस्टरशिप देने की भी हामी भर चुके हुए हैं। उन्होंने कहा मुझे जो कुछ देना पड़ेगा मैं दे दूंगा, लेकिन कम अज़ कम ये मोदी जो है इसको मैं रास्ते से हटा दूंगा। ये इस वक्त राहुल गांधी का कहना है। मोदी की जो वाज़ेह शिकस्त है ना, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश इस वक्त हाथ से निकल चुका है मोदी के। उसकी देखें, सबसे बड़ी बात जो तासुब फैलाया गया था इंडिया के अंदर और स्पेशली राम मंदिर के ऊपर, जो कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर को तामीर करने का किया गया था, वहाँ से बीजेपी हार चुकी हुई है। उस इलाके से जो बीजेपी का जो उम्मीदवार था लल्लू सिंह, उसे 50,000 वोट्स की साथ वो शिकस्त उसे मिली है।
50,000 वोट्स के साथ हारा है राम मंदिर वाले इलाके से। आप अंदाज़ा लगा लें इन्होंने कितना तासुब फैलाया था। इन्होंने मुसलमान हिंदुओं की लड़ाई करवा के वहाँ पे जो है मुसलमानों की इतनी शहादतें हुई थी जो है वो सैकड़ों की तादाद में। तो इनको वो तासुब फैलाने की वजह से आप देख लें कि वो राम मंदिर वाला भी इलाका इनके हाथ से निकल गया। तो इस वक्त मोदी के साथ जो बैठ के वो लोग डील कर रहे हैं जिनके साथ इसने पहले डीलें की थी। देखें, इलेक्शन से पहले मैंने आपको बताया था कि मोदी ने अपनी टॉप एजेंसीज के साथ, अपने तमाम तर सियासतदानों के साथ और उन सरगनाओं के साथ बैठ के मीटिंग्स की थी कि मुझे ये इलेक्शन लड़ने दो, मुझे है वो आप मिल के कामयाबी दिलवा दो, उसके बाद होगा क्या कि मैं तुम्हें पाकिस्तान की तरफ से बड़े सरप्राइज़ दूंगा। यानी कि जो उसका मेन टारगेट था वो उस वक्त जो उसने कहने का उसका मकसद था वो ये था कि मैं जनाब कश्मीर के ऊपर हमला करूंगा, कश्मीर पे हमला करके तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट देने जा रहा हूं। लेकिन होना क्या था, मैंने आपको तमाम तर सूरत हाल बताई थी कि मोदी के प्लान के मुताबिक तमाम तर ममालिक बैठ के वो सारे मामला देख रहे होने थे, फिर जो मामला तो होने थे। लेकिन इससे पहले ही जो मोदी की प्लानिंग से वो सारी फेल हो चुकी है। मैंने जैसे आपको बताया कि राहुल गांधी जो है ना इस वक्त 100 से ज़्यादा सीटें निकाल चुका हुआ है। मोदी को सबसे बड़ा खतरा जो है इस वक्त राहुल गांधी से है। राहुल गांधी के देखें, जब इसकी पिछली गवर्नमेंट थी इसने राहुल गांधी की पार्टी के फंड्स बंद करवा दिए थे। इनको जनाब इनके जो अपोजिशन लीडर्स थे उनको जनाब पकड़ के जेलों में डलवा दिया हुआ था। तो मोदी हर वो जनाब तमाम तर मामला करने से बाज नहीं आता जिससे ये समझता है। देखें, इसने मुल्क के अंदर तासुब तो फैलाया है, ये इस बात से तो हर बंदा एग्री करेगा कि इसने मुल्क को जो है वो कहाँ से उठाए के सबसे बड़ी उसकी निशानी राम मंदिर की है, जहाँ पे बाबरी मस्जिद को शहीद करवा के राम मंदिर को तमीर करवाना शुरू करवाया। और आज उसी राम मंदिर के इलाके से 50,000 वोट्स के डिफरेंस से जनाब हार चुका हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शन जो है वो इस वक्त मोदी के लिए बहुत बड़ा जनाब इस वक्त झटका है और मोदी के लिए बहुत बड़ी शिकस्त की सूरत में निकल के आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि मोदी जनाब इस्तीफ़ा दे चुका हुआ है। अब इस्तीफ़ा जारी बात है वो देना एक प्रोसेस था, अब दोबारा हलफ बर्दारी होनी है। लेकिन मोदी की कोशिश है किसी तरह मैं आ जाऊँ, लेकिन जो उसके इत्तेहादी हैं वो ये सारी मिनिस्ट्री जो मैंने आपको बता दिया हुआ है कि वो अहम मिनिस्ट्रीज़ उनके ऊपर जनाब इसका हाथ डालना चाह रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, ये अब इंशाल्लाह आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।